अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, सर्दियों को कर रहे होंगे जी खूब एंजॉय। वेलकम करती हूँ आपका KSM फूड सीक्रेट्स में। आज हम आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने लगे हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। ये जो आप महंगे महंगे गुलाब जामुन लेके खाते हैं ना बेकरी से, ये आप बिल्कुल भूल जाएंगे और आप घर पे बनाएंगे फ्रेश, ज़बरदस्त, ताज़ा, सॉफ्ट, शीरे में भरे हुए गुलाब जामुन। तो चलिए जी चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने रेसिपी को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपको सारे के सारे टिप्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो यहाँ ले लिए जी मैंने 6 अच्छे सॉफ्ट और ताज़ा ब्रेड। आपसे इंशाल्लाह जो है इस ब्रेड की रेसिपी भी शेयर की जाएगी। सॉफ्ट और ताज़ा ब्रेड बनाने का घर पे जो तरीका है ना वो भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। तो ये देखिए जी, मैंने ले लिए 6 अदद बड़े साइज़ के ब्रेड और मैंने उनके जो है वो साइड्स जो हैं वो मैंने ट्रिम कर दिए, उतार दिए हैं मैंने उनकी साइड्स, क्योंकि साइड्स हमें नहीं चाहिए होंगी। हमने जो है वो सेंटर वाला वाइट पोर्शन लेना है। तो ये जी साइड्स जो हैं छुरी से एहतियात से आपने उतार देनी है। ये साइड्स जो हैं ये ज़ाया बिल्कुल नहीं जाएंगी। हम इनके बनाएंगे ब्रेड क्रम्स, जो आप चिकन पे यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड नगेट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं कर रहे, हम उसको जो है अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये देखें जी, हमने इसको सेपरेट एक बाउल में रख लिया। आप चाहें तो आप इसे किसी शॉपर में लॉक करके रख सकते हैं, जिप लॉक बैग में डाल के रख सकते हैं, या इनके क्रम्स बना के मिक्सी में स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। तो ये देखें जी, ब्रेड को चारों तरफ से हमने जो है उसको ट्रिम कर लिया। अब हम डालेंगे इसको मिक्सी में और इसका बना लेंगे अच्छा सा पाउडर आपने इसलिए बनाना है ताकि आपको जो है गुलाब जामुन बनाने में आसानी हो। तो ये देखें जी, पाउडर हमारा तैयार है। अब हमने क्या करना है, सारे के सारे ब्रेड्स का पाउडर बना लेना है। दोबारा बता रही हूँ आपको, मैंने 6 ब्रेड लिए हैं। 6 ब्रेड के जो हैं किनारे मैंने उतार दिए हैं। उसके बाद मैंने ब्रेड को कर लिया जी पाउडर, और उसके बाद मैं इस पाउडर में थोड़ा थोड़ा सा करके नीम गर्म दूध डालूँगी, ताकि जो है मेरे पास एक अच्छा सा, जिस तरह आटा गूंथते हैं ना हम, वैसे जो है आटे की तरह का जो है वो पेस्ट जो है वो तैयार हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक ये है कि ये देखें आटा कितना सॉफ्ट है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, चिपचिपा नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है पत्थर की तरह। नॉर्मल सा आपने आटा गूंदना है ताकि जो है जी वो सॉफ्टनेस भी रहे और वो हार्ड भी ना हो। इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल का डाला है मैंने, ताकि जो है अच्छा सा बाइंड हो जाए सारा का सारा मिक्सचर। और इसको हाथों से आपने अच्छे से मल लेना है। अच्छे से जी आपने इसको मलते रहना है। और ये देखें, ये अब जो है जी हमारा जो डो हमने बनानी थी वो हो गई है तैयार। आपने बस इसको हल्के हाथों से जो है वो गूंदना है। उसके बाद अब जी आएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप, लेकिन उससे पहले आप देख लें बिल्कुल इसी तरह का आपका आटा जो है ना वो सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो और बहुत ज़्यादा पानी की तरह का भी ना हो। उसके बाद अपने हाथों को लगा लें जी हल्का सा ऑयल। जितने साइज़ का आपने गुलाब जामुन बनाना है उतना सा आप आटा उठाएंगे और उसको जो आपने डो बना के रखी है वो उठाएंगे और उसको छोटा सा जो है पेड़ा बना लेंगे। अब पेड़ा बनाने की टेक्निक ये है कि आपने इस तरीके से पेड़ा बनाना है कि उसके अंदर कोई क्रैक ना हो, इतना आपने उसको गोल गोल घुमाना है अपने हाथों की हथेलियों पे। उसके बाद मैं ले रही हूँ जी एक पैन, मैं इनको करूँगी इसके अंदर फ्राई। आपने पैन को जो है मीडियम फ्लेम पे गरम करना है, बहुत तेज़ करके आपने गरम नहीं करना। जब वो मीडियम फ्लेम पे आप उसको गरम कर लें, उसको 3 से 4 मिनट हो जाए, तो उसके बाद आपने उसमें डाल देना है जी गुलाब जामुन। गुलाब जामुन डालते ही फ़ौरन आपने इनको बिल्कुल नहीं हिलाना। अगर आप हिलाएंगे तो ये सारे के सारे बिखर जाएंगे, फैल जाएंगे और आपका ऑयल भी ख़राब हो जाएगा और आपका दिल भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि गुलाब जामुन जैसे आप बनाना चाहते हैं ना वैसे नहीं बनेंगे। तो जब 1 मिनट गुजर जाए उस मीडियम फ्लेम पे, तो आपने क्या करना है जी, गुलाब जामुनों को बड़े ही प्यार से हल्के हाथ से आपने इनको हिलाना है। और आपने क्या करना है, 1 मिनट गुजर जाने के बाद आपने इनको लगातार हिलाते रहना है ताकि एक साइड से ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए और सारी की सारी चारों साइडों से जो है वो अच्छे से उसके ऊपर एक गोल्डन सा टेक्सचर आ जाए। तो ये देखें जी, हमारे गुलाब जामुन हो गए हैं जी बिल्कुल तैयार। तो ए जी लौर दा पावा ते अख्तर लावा, ए हुण इन्हां नूं असीं कढ़ रहे हैं अपनी एक प्लेट दे विच। हमने एक वाइट प्लेट ली है, उसके अंदर हम गुलाब जामुन आपको निकाल के दिखा रहे हैं। आप अच्छे से देख लें जी, ये बिल्कुल नहीं सड़े, ये इनके ऊपर जेन्युइन वाला ब्राउन कलर आ गया। अब हमने क्या करना है जी, अब है जी इम्पॉर्टेंट स्टेप।
ज़ाहिर सी बात है यार, गुलाब जामुन बनाए हैं तो बग़ैर शीरे के तो मज़ा नहीं आएगा ना। अब हम बनाएंगे जी इसका बड़ा ही मीठा ज़बरदस्त सा शीरा, जो बहुत ही आसान है। और आपको उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये आपको हम अभी बताते हैं जी। ये देख लें आप, ये जो गेंदें हमने बना के रख ली हैं ये यूज़लेस हैं अगर इनमें शीरा ना जाए। 1 कप ले रही हूँ जी मैं चीनी, उसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी। ये देखें जी, ये हम इसमें डाल रहे हैं पानी। उसके बाद आपने चूल्हा कर देना है ऑन। चूल्हा जैसे ही आप ऑन करेंगे चीनी जो है उसके अंदर घुलना शुरू हो जाएगी, चाशनी घुलना शुरू हो जाएगी और ज़ुबानों पे भी चाशनी आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद जी मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 3 से 4 इलायचियाँ। इलायचियाँ डालने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जी आपके शीरे के अंदर आएगी बड़ी अच्छी सी खुशबू और गुलाब जामुनों का जो स्वाद होता है ना वो हो जाएगा डबल। आपने जी इलायचियों को तोड़ के डाल देना है। 5 से 6 मिनट के अंदर आपका शीरा जो है वो तैयार हो जाएगा अगर आप उसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद जी आपने फ्लेम कर देना है ऑफ़ और उसके अंदर अपनी गुलाब जामुनें देनी है जी डबो। और उसके बाद हम इसको रख देंगे जी ढक के तकरीबन जो है 30 मिनट तो मिनिमम टाइम है। मैक्सिमम आप जितना भी रखना चाहें। गुलाब जामुन जितना शीरे के अंदर डूबा रहेगा उतना ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त सा आपको टेस्ट देगा। तो ये देखिए जी मैंने इनको 1.5 घंटा वैसे भिगो के रखा था ताकि शीरा जो है अच्छे से जज़्ब हो जाए। उसके बाद जी थोड़ी सी शोखियाँ डाल दी हमने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स की मदद से। और ये जी गुलाब जामुन हो गए हैं आपके तैयार। सस्ते, टिकाऊ, मज़ेदार, मीठे, शीरीं गुलाब जामुन हैं जी तैयार। तो अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इनको करें घर में ट्राई, हमें दें जी इनका रिव्यू। हम आपको अभी एक गुलाब जामुन खा के भी दिखाते हैं यार, बड़े मज़े के ये गुलाब जामुन है। तो हम जी एक निकालते हैं प्लेट में और अपने पेट में डालते हैं इसको ज़रा गार्निशिंग करके ड्राई फ्रूट्स की, और आपको शश के दिखाते हैं। ये गुलाब जामुन इतने सस्ते आपको कहीं से नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है जी, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं। अगर आप KSM फूड सीक्रेट्स पे बिल्कुल नए हैं तो काइंडली अपने अंगूठे से ज़रा जो है ना, ये एक प्यारे से अंगूठे से आप सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूला करें। आपकी जो सपोर्ट होती है ना, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है हमारे लिए। तो जी इंशाल्लाह आपके लिए और रेसिपीज़ लाते रहेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये सॉफ्ट से गुलाब जामुन जी आप सबके लिए हो सकता है, तो प्लीज़ इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें रिव्यू दीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो, एक नए अंदाज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।